हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम राजभाषा है। आपके पास ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी व अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत की प्रथम राजभाषा हिंदी है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? आपके पास ऑप्शन है 10 अप्रैल 1965, 15 जनवरी 1963, 10 मई 1963 या 15 जून 1964। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 मई 1963 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? प्रश्न एक बार रिपीट, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 7 जुलाई 1955 या 14 सितंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष में हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1965, 1966, 1967 या 1968। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1967 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 348(1) या अनुच्छेद 349 या अनुच्छेद 350(2). तो इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आपके पास ऑप्शन है 7 मई 1954, 7 जून 1955, 7 जुलाई 1955 या 8 अगस्त 1956। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, 7 जून 1955। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शन है बालकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण रानाडे, बाल साहेब गंगाधर खेर या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, बाल साहेब गंगाधर खेर। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको बताना है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। आपके पास ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय गृह मंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 28, 25, 30 या 32। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, कुल 30 सदस्य होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 18, 20, 25 या 15। अभी हमने पढ़ा कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं।
अब 30 में से लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 10, 12, 9 या 14। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपके पास ऑप्शन है 19, 20, 22 या 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? आपके पास ऑप्शन है 1 उपसमिति, 4 उपसमितियां, 2 उपसमितियां या 3 उपसमितियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल 3 उपसमितियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? आपके पास ऑप्शन है कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संथाली। ठीक है, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय के कार्यालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है दूसरी उपसमिति, तीसरी उपसमिति, पहली उपसमिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, दूसरी उपसमिति द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? हमारा आपके पास ऑप्शन है 1987, 1988, 1989 या 1990। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। 1987 ईस्वी में 1976 में 1976 का प्रथम संशोधन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? आपको बताना है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के कुल कितनी धाराएं हैं। आपके पास ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। इसमें कुल 9 धाराएं हैं। यह 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 5 बार, 2 बार, 3 बार या 6 बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, 3 बार संशोधित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आपके पास ऑप्शन है असम, जम्मू कश्मीर, बिहार या ओडिशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पास ऑप्शन है वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, प्रधानमंत्री।
केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं? हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? आपके पास ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? आपको बताना है कि संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई। आपके पास ऑप्शन है 14 सितंबर 1955 को, 30 अक्टूबर 1956 को, 16 नवंबर 1957 को या 30 जनवरी 1958 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। 16 नवंबर 1957 को पहली बैठक हुई। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? आपके पास ऑप्शन है 1959, 1961, 1963 या 1960। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश जारी किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मोरारजी भाई देसाई, पंडित मदन मोहन मालवीय या बाल साहेब गंगाधर खेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है वो 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? आपको बताना है कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है। आपके पास ऑप्शन है 5, 3, 2 या 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है धारा 3, धारा 5, धारा 4 या धारा 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, धारा 4। हमारा अगला प्रश्न है, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारियों को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? आपके पास ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहता हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, हिंदी या अंग्रेजी में कर्मचारी जिसमें भी चाहता हो दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया? आपके पास ऑप्शन है वर्ष 1984 एवं 2009 में, वर्ष 1985 एवं 1996 में, वर्ष 1987 एवं 2009 में या वर्ष 1987, 2007 एवं 2011 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राजभाषा नियम 1976 को कितनी बार संशोधित किया गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? आपको बताना है कि राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है जून 1975 में, अप्रैल 1975 में, जुलाई 1975 में या अगस्त 1975 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। राजभाषा विभाग का गठन जून 1975 में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? आपके पास ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, महादेवी वर्मा पुरस्कार योजना, रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार योजना या हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, बीजी खेर, जीबी पंत, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आजाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, जीबी पंत। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, 3 पाठ्यक्रम निर्धारित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? आपको बताना है कि राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है। आपके पास ऑप्शन है, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या रेल मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग पाठ्यक्रम को तैयार करता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के कार्यालय के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? आपके पास ऑप्शन है, मराठी और हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, केवल हिंदी या हिंदी और अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, केंद्रीय सरकार के कार्यालय के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, हिंदी और अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, जम्मू एवं कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, अपर मंडल रेल प्रबंधक, राजभाषा अधिकारी या वरिष्ठ मंडल इंजीनियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, अपर मंडल रेल प्रबंधक। हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? आपके पास ऑप्शन है, 1966, 1984, 2004 या 2008। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। 2004 में मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? आपको बताना है कि केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं। आपके पास ऑप्शन है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपाध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, गृह मंत्री। अभी हमने पढ़ा था कि केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1987 में, 2011 में, 2007 में या 2004 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा था कि राजभाषा नियम 1976 जो है वो 3 बार संशोधित हुआ है। अब आपको बताना है कि राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, अंतिम बार 2011 में संशोधित हुआ है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।